नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं पुनीत पाठक। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन भी पहले दिन की तरह गहमा गहमी भरा रहा। पार्टी ने इस दिन बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए। अपने संविधान में 85 संशोधन किए, जिसमें कांग्रेस के पदों पर 50% आरक्षण की घोषणा की है, जिसमें महिला और युवाओं को मौका मिलेगा। विभिन्न वर्गों के महिला और युवाओं को इसमें अवसर मिलेंगे। इसके अलावा एआईसीसी और पीसीसी के डेलीगेट्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संबोधन किया और इसमें कहा, एक नारा दिया, सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान। ये नारा उन्होंने बुलंद किया और कहा, इसी नारे के आधार पर पार्टी आगे जमीन पर काम करेगी 23 और 24 में। संशोधनों पर कांग्रेस ने इसे नई दिशा देने वाला संशोधन बताया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं, ये केवल आयोजन है, ये केवल पार्टी है, ये केवल एक जमघट मात्र है। चलिए, इससे जुड़े आज के कुछ बड़े अहम सवाल हैं जिनको इस डिबेट में हम पूछेंगे, पक्ष से, विपक्ष से और एक निष्पक्ष व्यक्ति से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस अधिवेशन से, आज के निर्णयों से कितना असर कांग्रेस पर, कितना असर प्रदेश के चुनावी राजनीति पर और देश की सियासत पर पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन। आज के बड़े महत्वपूर्ण सवाल भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आप तक पहुंचाते हैं। सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान, ये हमारा नारा होगा। और देश को आज सेवा, संघर्ष और बलिदान की जरूरत है, क्योंकि भारत अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। आज भाजपा अपने सत्ता के स्वार्थ के लिए संसद से लेकर सभी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं का अधिकार को तोड़ रही है। हमारे हर वर्ग के हित में है, जो कि एक मांग थी कि जो वर्ग कई बार वंचित रह जाते थे या जिनके साथ इंसाफ नहीं हो पाता था, समय के साथ बदलाव आना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उन वर्गों का ध्यान रखा है जिनको जरूरत पड़ी है या हमें लगा कि कहीं ना कहीं उनको हमें कुछ और करना चाहिए आगे लाने के लिए। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस संशोधन 16 लाख गरीबों को पक्के मकान से वंचित रखा जा रहा है। वहीं पर गांधी परिवार के लिए 5 स्टार टेंट का निर्माण किया जा रहा है। गरीब के नल से जल नहीं आता, ना ही उनके घर तक नल लगाने का काम किया जाता है। लेकिन एक परिवार के व्यक्ति के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके फूल बिछाए गए हो तो अपने आप पता चलता है आज भी वो पार्टी कहाँ है। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, ये कांग्रेस के इतिहास से भी देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सरकार से भी दिखेंगे तो दिखता है। तो कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि ऐतिहासिक है, ये पार्टी को दिशा देने वाला है, देश के लिए हितकर होगा, देश के संघर्ष को करने वाली पार्टी है। केवल देश को अगर कोई समझ सकता है, देश के सेंटिमेंट्स के हिसाब से अगर देश को कोई चला सकता है तो वो कांग्रेस है। ये मैसेज कांग्रेस के खेमे से आया तो बीजेपी कहती है कि ये सब ढकोसला है, बीजेपी कहती है ये सब दिखावा है, ये परिवार मात्र की पूजा है। आज के बड़े सवाल हमारे डिबेट के ये हैं कि कांग्रेस के संविधान संशोधन के क्या मायने। दूसरा, कांग्रेस के अधिवेशन के दूसरे दिन जो विशेष चीजें हमने देखी, इसका कितना असर रहने वाला। क्या चुनावी बूस्टर साबित होगा ये महाधिवेशन? क्या कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन को भारतीय जनता पार्टी वाकई चुनौती नहीं मानती, या ये चुनौती है और जैसा धर्म निभाता है विपक्ष, ये जताने की कोशिश है कि उनको असर नहीं पड़ेगा? देश की और प्रदेश की राजनीति में ये महाधिवेशन, ये दूसरा दिन, ये परिवर्तन कितने क्रांतिकारी होंगे, इस पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस विषय पर डिबेट करने के लिए डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय। नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ में ओपी चौधरी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से युवा और तेज तर्रार नेता। नमस्कार चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका भी। शंकर पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो सालों से छत्तीसगढ़ के निर्माण के पहले से लेकर अब तक की कांग्रेस की और खास तौर पर प्रदेश की सियासी नब्ज को अच्छी तरह समझते हैं। चलिए, इस पर हम कोई पॉलिटिकल कमेंट लें। मैं आज शुरुआत शंकर पांडे साहब से करता हूं। शंकर पांडे जी, आप पूरा दिन अधिवेशन में भी मौजूद रहे। जो सबसे अहम सवाल है, इस अधिवेशन का असर कांग्रेस के लिए क्या होगा? विपक्ष कहता है, बीजेपी कहती है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नहीं साहब, कोई भी किसी भी पार्टी का जब अधिवेशन होता है तो उसको फर्क तो पड़ता है। वो खैर विपक्ष क्या कह रहा है उसका मतलब नहीं था। और जहां तक संशोधन का सवाल है तो कभी भी समय के अनुसार संशोधन किए जाते रहते हैं, होना भी चाहिए। अब जैसे इन्होंने एक समय संशोधन किया है कि 50% पद जो है वो महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। उसमें सभी वर्ग के होंगे, पिछड़ा वर्ग भी होंगे, अल्पसंख्यक भी होंगे, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भी होंगे। तो उसका फायदा तो मिलेगा कि लोग जुड़ेंगे। कभी तक दूसरों ने संशोधन, बड़ा संशोधन उन्होंने ये किया है कि अब जो इनका जो ढांचा था संगठन का, उसको बड़े निचले स्तर पे उन्होंने शुरू कर दिया है। तो उससे भी लोग जुड़ेंगे, उसका भी फायदा भविष्य में मिलेगा। कितना मिलेगा वो अलग की बात है। तीसरी बात उन्होंने कहा है जो CWC वर्किंग कमेटी में जो था उसमें सदस्यों की संख्या भी अब बढ़ा रहे हैं, AICC और PCC में सदस्य बढ़ा रहे हैं। तो उससे जाहिर है कि लोगों को, कांग्रेस बहुत सालों तक राज की, अब चूंकि उनमें अब पद कम होते जा रहे हैं, सरकार है नहीं कहीं, तो ये इससे कम से कम पद सृजित होंगे और लोग उनसे जुड़ेंगे और जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये तो अधिवेशन में जो संशोधन हुए हैं समय की जरूरत के अनुसार हुए हैं और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कितना मिलेगा ये भविष्य में तय होगा। चलिए, और कुछ इंप्लीमेंटेशन पर भी निर्भर रहेगा कि कैसे इंप्लीमेंट होता है। डॉक्टर विनय जायसवाल, अब आपकी बारी है, आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें, बताएं। दूसरे दिन संविधान में संशोधन हुए और अच्छी खासी तादाद में हुए, 85 संशोधन इस 85वें अधिवेशन में किए गए। कितना लाभ इसका कांग्रेस को मिलेगा? विपक्ष कहता कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए पुनीत जी, विपक्ष क्या कहता है इसकी प्रासंगिकता नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय कांग्रेस पार्टी के 85वें महाअधिवेशन का ऐतिहासिक दूसरा दिन था और निश्चित रूप से न केवल पूरा हमारा प्रदेश बल्कि पूरा हमारा शहर इस कांग्रेस पार्टी के महाअधिवेशन को देखा है, उसकी भव्यता को देखा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग खास करके जिस तरह से ये सफल महाअधिवेशन हो रहा है, ये बुरी तरह से इससे या तो डर गए हैं या तो बौखला गए हैं कि पार्टी को जिस प्रकार से अभी मैं इनके नेताओं का वक्तव्य सुन रहा था कि अभी पक्के मकानों की बात किए, फिर बोल रहे थे कि 5 स्टार पंडाल लगाए हुए हैं। 9 साल में जो भारतीय जनता पार्टी अपने दिल्ली में 7 स्टार अपना बड़ा जो अब 7 स्टार होटल जैसा जो अपना कार्यालय बनाया है भारतीय जनता पार्टी का, और पूरे प्रदेशों में जो जिस प्रकार से रायपुर में भी आप देखेंगे किस तरह से 5 स्टार इनका कार्यालय बना है। इनको बोलने का अर्थ नहीं रहता कि ये पंडाल 5 स्टार पंडाल बनाए हैं। ये जो नीति बोलते हैं ना कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी बात करती है, सुचिता की बात करती है, लेकिन कहीं से सुचिता का सूची इनमें कहीं दिखता नहीं है। दूसरी बात, इस पूरे अधिवेशन में जो आज के विषय थे, जो आज का समय था, आज की जो प्रासंगिकता थी कि हमारे जो अन्य पिछड़ा वर्ग, मैं आऊंगा आपके पास थोड़ा विस्तार में, लेकिन अभी जो आपने ओपनिंग स्टेटमेंट रखा पहले उस पर थोड़ा सा उत्तर ले लूं। ओपी चौधरी साहब, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी का यह मानना क्यों है कि इस अधिवेशन का असर नहीं होगा? क्या यह बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है प्रदेश में और देश में? देखिए, जो राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का हो रहा है, कांग्रेस आज पूरी तरह से एक डूबती नाव है और एक एक करके उससे कूद कूद करके लोग भाग रहे हैं। मैं नाम गिनाना चाहूं तो अभी डिबेट ही खत्म हो जाएगा। जिस तरह से लोग, चाहे गुलाम नबी आजाद जी हों, चाहे जाखड़ जी हों, चाहे हार्दिक पटेल हों, अमरिंदर सिंह हो, लंबी फहरिस्त है। तो सब लोग एक डूबती नाव से कूद कूद करके भाग रहे हैं। लेकिन ये परिवारवादी पार्टी किसी भी हालत में जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है, उसको छोड़ना नहीं चाहती है। अभी इसी में देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 82 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखा है। रिमोट पे जो चल पाएगा उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। और आज गुलाब की पंखुड़ियां 1-1 किलोमीटर तक किसके लिए बिछाई जाती हैं? भाड्रा के लिए। खैर, कांग्रेस की चाटुकारिता, ये इनकी संस्कृति है। गुलाब नहीं बिछाया जाता तब मुझे आश्चर्य होता। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह की परिस्थिति में कांग्रेस है, उसकी वास्तविक औकात और वास्तविक स्थिति को तो अशोक गहलोत ने बता दिया था जब उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें नियुक्त करने की कोशिश गांधी परिवार कर रहा था। तो एक राज्य के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को छोड़ने के लिए बगावत कर दिए जिस व्यक्ति को इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के इतिहास में इससे बड़ी शर्मनाक घटना हो नहीं सकती है। कांग्रेस के वास्तविक अर्थ को, वास्तविक स्थिति को इसने स्पष्ट कर दिया है।
ये लोग बार बार मोदी जी को गाली देते हैं, बार बार मोदी जी के लिए पहले बोल देते हैं चौकीदार चोर है, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं, कभी बोल देते हैं नीच शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी बोलते हैं चाय वाला बोलते हैं, कभी उनके परिवार को चलिए, टारगेट करते हैं। आपने अपना लेकिन ओपनिंग जब- स्टेटमेंट रखा चौधरी साहब, थोड़ी देर बाद इस बात को भी विस्तार देते हैं। एक नारा भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है और नारे में उनके स्पष्ट तौर पर दिखता है कि हमारे लिए भी देश प्रथम है, हमारे लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा और इस संघर्ष से हम आगे देश का हित कर पाएंगे। पहले डॉक्टर विनय जायसवाल, जो ओपी चौधरी साहब ने कहा, परिवारवाद को लेकर जो आरोप लगाया, जिस तरह के सत्कार को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, आप इस पर उत्तर दे सकते हैं। पुनीत जी, क्या है ना कि चौधरी साहब बड़े अधिकारी भी रहे हैं, कलेक्टर भी रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग और बुद्धि के ऊपर तरस आता है कि इतने बड़े अधिकारी और आईएएस हो के केवल कोई भी एक भी मुद्दे की बात या जो अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उसमें क्योंकि बोल ही नहीं सकते, इनके पास राइट ही नहीं है बोलने का, क्योंकि इनकी पार्टी जो है वो किस तरह की पार्टी है बताने की जरूरत नहीं है। केवल देश के दो लोगों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अदानी की पार्टी और अंबानी की पार्टी। अब उस तरफ भी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि विषयांतर हो जाएगा और ये बात नहीं बोल पाएंगे। अभी डूबती नाव बता रहे थे कि कौन कौन छोड़ के भागा और क्या। इन 9 सालों में देश में क्या क्या हुआ है, किस तरह से संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों का दुरुपयोग किया गया है, किस तरह से लोगों को डराया धमकाया गया है, किस तरह से LIC SBI के पैसों से लोगों को खरीद फरोख्त करने का काम किया है। राजनीति इनके लिए बाजार है, बाजार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बाजारू लोग हैं। ये केवल बाजार बिछाते हैं। ओपी चौधरी साहब के चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना ही सरकार का मकसद है, ये बीजेपी का मोटो है। आप एक परिवार नहीं, आप तो चंद उद्योगपतियों के पीछे ये आरोप है। आज देश की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। मैं देश की जनता को सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि मोदी जी का जीवन पूरा, उनका 5 दशकों से अधिक का सार्वजनिक जीवन रहा है। 21 साल से अधिक समय तक गुजरात राज्य के और देश के प्रमुख के रूप में उन्होंने काम किए। उसके बाद उनके भाई को जाकर देखिए गुजरात में, उनके भतीजे को जाकर देखिए, एक 10 से 5 करोड़ की नौकरी करता है, खरीदने का काम बेचता है, दुकान चलाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग 21 साल तक 9 सालों में प्रमुख रहने के बाद बता दिया कि ईडी क्या है, आईडी क्या है, सीबीआई क्या है, लगाएंगे 96% से ज्यादा बहुमत के साथ जवाब देगी। जो कार्रवाई हुई है वो बहुत ही स्पष्टता के साथ देश की जनता ने जवाब दिया है। गैर भाजपा पार्टी के लोग बोलते थे। चौधरी साहब, बीजेपी इस अधिवेशन से डरी हुई है क्या? वो कहते हैं कि आप एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, छापे डालते हैं। ये बात राष्ट्रीय स्तर तक के नेता यहां कह रहे हैं मंच पर, और एक नारा दिया, सेवा संघर्ष बलिदान सबसे पहले हिंदुस्तान। सबसे पहले गांधी परिवार है कि हिंदुस्तान है, इस देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। पहला बिंदु। दूसरा मैं बात बताना चाहूंगा कि आज जो ईडी के छापे हो रहे हैं, अरे गांधी उसपे सबसे पहले मैंने एक वीडियो डाला था पहले की जो चोरी हो रही थी, दो शहादत दी है गांधी परिवार ने। जनता जानता है कि कोयला पे किस तरह से दलाली ये लोग खा रहे थे। तो उस समय इन लोगों ने कोयला के माफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय मेरे ऊपर गैर जमानती धारा में FIR दर्ज और नान का चावल कौन खाया है करके सब चीज को निकाल कोयले की बात करते हो, इनके पेट में नहीं। अरे नान घोटाला तुम किए, पनामा घोटाला तुम किए, डीकेएस घोटाला तुम किए, क्या क्या घोटाला नहीं किए? इस तरह की दलाली कर रहे थे। आज इंदिरा आकर के इनको दूध का इंदिरा बैंक घोटाला तुम किए, सारे लोगों का नाम आया, बृजमोहन अग्रवाल का नाम आया, रमन सिंह का नाम आया, किसका नाम नहीं आया? क्यों डर रहे हैं? ईडी से क्यों डर रहे हैं ये लोग? ईडी से इसलिए डर रहे हैं। अरे ओपी चौधरी जी, अरे चौधरी साहब, आप से सेंट्रल एजेंसी से डरा रही, आज हजारों ये सवाल भी है, क्या बीजेपी डरा रही है? उसके पास कोयला पे किस तरह से दलाली खाया जा रहा था, किस तरह से वसूली की जा रही थी, उसको प्रदेश का हर पत्रकार, हर व्यक्ति जानता है। उसको मुझे बताने की जरूरत उत्तर दें इस बात का। अरे ये क्या बताएंगे कोयले की दलाली? अरे पनामा में इनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके लड़के का नाम है, सीएम मैडम, सीएम सर कौन है? सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कोर्ट में। इंदिरा सब कुछ बैंक का जो घोटाला है उसका जवाब ये दे दे। अरे मैं बोलता हूं कि जो एक प्रिंटिंग प्रेस वाला आदमी जो रायपुर छत्तीसगढ़ में आया, आज करोड़ों रुपए का आसामी है, आज उसका जवाब दे दे।
अरे ईडी क्यों नहीं भेजते चलिए इनके थोड़ा पास में? सा आज मैं पूरे वापस चिटफंड जो घोटाला थोड़ा सा मैं करोड़ों वापस एक बार रुपए टॉपिक पर लौटता हूं। हमारे 4 करोड़ रुपए के गुलाब की पंखुड़ियां थोड़ा सा मैं टॉपिक पर लौटता हूं। इस अधिवेशन के दूसरे दिन पर लौटता हूं चौधरी साहब। अरे आज चौधरी साहब मैं थोड़ा सा टॉपिक पर लौटता हूं। दूसरे दिन कॉन्स्टिट्यूशन में कांग्रेस ने चेंज किए, अपने संगठन का विस्तार किया। शंकर पांडे साहब भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि असर तो पड़ेगा साहब। क्या भारतीय जनता पार्टी सिरे से खारिज करके इस चीज से उबर जाएगी कि इस अधिवेशन का राज्य में उसके चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी देखिए, मैं तो आज अखबार में पढ़ रहा था कि ये भी संशोधन है, लोग ला रहे हैं, उसको हाईलाइट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, बात नहीं जान रहा। बट लेकिन अखबार में आज स्पष्ट रूप से मैंने पढ़ा कि 100 CWC के आजीवन मेंबर होंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और जिसको उंगली ना उठाए इसके लिए, कोई उंगली ना उठाए इसके लिए मनमोहन सिंह जी के नाम को चेप दिया गया है। तो ये लोग तो इस तरह के संशोधन ला रहे हैं, परिवारवादी लोग हैं, रिमोट से सरकार चलाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे ये क्या बोलेंगे? अरे आज सोनिया जी का ये अंग्रेजी में भाषण सुने होंगे, और ये तो IAS इनको अंग्रेजी आता भी होगा, ऐसा तो मुझे उम्मीद है कि पूरा इनको अंग्रेजी मजा आता होगा। अरे जिसने प्रधानमंत्री के पद का त्याग कर दिया देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो सोनिया गांधी जी की बात करेंगे? अरे आज उन्होंने क्या भाषण दिया सुनिए। चलिए ठीक है, मैं जरा इसी भाषण के ऊपर आता हूं। शंकर जी से पूछता हूं। शंकर पांडे जी, आप भी वहां पर मौजूद रहे, मैं आप दोनों से चाहूंगा कि आप भी जरूर सुने, उसके बाद अपनी टिप्पणियां इस पर जरूर करें। शंकर जी, आज दो बड़े नेताओं के, एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन का हमने पूरा वक्तव्य सुना, उनका भाषण सुना, इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे साहब को सुना, एक नारा सुना। इन सब से चूंकि एक परंपरा चली आई है कांग्रेस पार्टी की, और एक नई धार की पॉलिटिक्स, एक नई धारा वाली पॉलिटिक्स बीजेपी लेकर आई, जब इन दोनों के बीच मुकाबला होगा, यह अधिवेशन उस मुकाबले में कांग्रेस को खड़ा करने में सक्षम पाते हैं आप? देखिए साहब, एक छोटे छोटे आंदोलन होते हैं, धरना होता है, प्रदर्शन होता है, बंद होता है, उससे अगर लोगों को लगता है कि हमारे पार्टी का वो होगा, लोग हमसे जुड़ेंगे, तो इतना बड़ा अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ में पहली बार कांग्रेस का जो हो रहा है, उससे फर्क तो पड़ेगा। जहां तक अभी मैं बात कर दूं, अभी जो बात हो रही थी कि वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी, तो ये संशोधन ये हुआ है असल में कि जो प्रधानमंत्री जो पार्टी के रहे और जो पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रहे, तो उनको ससम्मान CWC में शामिल किया जाएगा। ये तो अच्छा निर्णय है। अच्छा निर्णय इसलिए कि भाई उनको मान सम्मान मिलेगा, कम से कम वो पार्टी में रहेंगे जो प्रधानमंत्री रहे या पार्टी अध्यक्ष रहे। अब हाँ, ये मैं जरूर बोल सकता हूं कि यहाँ पर जो मार्गदर्शक मंडल कांग्रेस ने नहीं बनाया है। चलिए, मार्गदर्शक मंडल कहकर क्या इशारा किया चौधरी साहब, ये आप भी समझ रहे हैं। चलिए आप बताएं, आप फाइनल स्टेटमेंट दें, 20 सेकंड है आपके पास में। अधिवेशन को भारतीय जनता पार्टी कैसे ले रही? 2 दिन देख चुके हैं, मार्गदर्शक मंडल बना खड़ा कर दिए। जी, शंकर जी को मैं बताना चाहूंगा कि जो ये अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं या प्रधानमंत्री रहे हैं, उसका जो क्राइटेरिया बनाए हैं, कोई अध्यक्ष या प्रधानमंत्री रहता है, या तो गांधी परिवार या उसका रिमोट रहता है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व परिवर्तन पर विश्वास करती है और नेतृत्व परिवर्तन कर सकती है, शंकर जी, और इस प्रदेश और देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है, और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रगति कर रही है। अब उस नारे के ऊपर फाइनल कमेंट डॉक्टर विनय जायसवाल जी आप भी रखें। उस नारे के ऊपर पार्टी चल पाएगी, क्योंकि संघर्ष लंबा है और पार्टी को इसके लिए एकजुट रहना होगा। मैं पूरे देश के संदर्भ में पूछ रहा हूं। मेरे को तो तरस आता है, मेरे को पुनीत जी तरस आता है कि IAS की परीक्षा पास किया हुआ व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है कि गांधी परिवार केवल अध्यक्ष रहा है। इनको बता दीजिए कि 40 से ज्यादा जो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो अलग अलग लोग रहे हुए हैं। इनकी जानकारी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अगर बोलेंगे तो आपको इनका नाम बताता हूं। अरे ये बौखला गए पुनीत जी, समय हमारे पास में लिमिटेड है। आपने कहा वो बौखला गए, हालांकि ये बात का उत्तर वहां अधिवेशन में भी दिया गया था, इसके उपरांत भी दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल आया था, तब भी राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ताओं ने बात की है। लेकिन इतना तय है, जैसा शंकर पांडे साहब ने कहा, कि अगर छोटे आयोजनों से, छोटे आंदोलन से, छोटे प्रदर्शनों से पार्टी के साथ जनता जुड़ाव महसूस करती है, तो क्या इतने अधिवेशन से नहीं करेगी? क्या ये विपक्ष के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अलार्म है, नहीं है? और ये जो परिवर्तन हुए उसका अंदर पार्टी में कितना असर होगा, ये सब देखेंगे। अभी एक दिन और बचा, इसका भी विश्लेषण करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप सबका जो आपने अपने तर्क रखे, अपनी बात रखी। नमस्कार।